मित्रों साथियों, इस तरह चौथे अध्याय में अर्जुन को कर्म और ज्ञान का इतना उपदेश देने के बाद भी अर्जुन 5वें अध्याय में भगवान से कहते हैं, हे कृष्ण, आप कर्मों के स्वरूप से त्याग करने की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। अतः इन दोनों साधनों में भी जो एक निश्चित रूप से मेरे लिए कल्याणकारी साधन हो उसको मुझे बताइए। चौथे अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को युद्ध के लिए फिर से खड़ा होने की आज्ञा दी, परंतु यहाँ अर्जुन के प्रश्न से पता चलता है कि उनके भीतर युद्ध करने अथवा न करने और विजय प्राप्त करने तथा न करने की अपेक्षा भी मेरा कल्याण कैसे हो, इसकी विशेष चिंता छिपी हुई दिखाई देती है। उनके अंतःकरण में युद्ध की और विजय प्राप्त करने की अपेक्षा भी कल्याण का अधिक महत्व है, ऐसा दिखाई पड़ता है। प्रस्तुत श्लोक से पहले भी अर्जुन जी 2 बार भगवान से कल्याण की बात पूछने के बाद जब तीसरी बार यहाँ 5वें अध्याय में फिर से अर्जुन भगवान से कल्याण की बात ही पूछ रहे हैं, तब भगवान क्या कहते हैं, इन बातों की चर्चा 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से करके बताई। इसके बाद भगवान इस बात का जवाब देते हुए बोलते हैं, संन्यास और कर्म योग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग को श्रेष्ठ बताया। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करते हुए कर्म को कर्म योग बनाना ही श्रेष्ठ बताया। भगवान कहते हैं, यद्यपि ज्ञान योग, सांख्य योग और कर्म योग दोनों से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है, फिर भी कर्म योग के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कर्म करते रहना ही श्रेष्ठ है। कर्मयोग सांख्य योग की अपेक्षा श्रेष्ठ और सुगम होता है, क्योंकि कर्म करते करते ही मनुष्य को संन्यास योग की प्राप्ति हो पाती है। फिर अगले दोहे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है, न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्म योगी सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सन्यासी वास्तव में वही है जिसके भीतर से राग द्वेष खत्म हो गया है, जिसने राग द्वेष का त्याग कर दिया है। राग द्वेष के रहते हुए मनुष्य संसार बंधन से कभी मुक्त नहीं हो सकता, परंतु जिनका राग द्वेष नष्ट हो गया है वह सुखपूर्वक इस संसार बंधन से, संसार सागर से पार हो जाता है। बाद में भगवान बताते हैं, जिसके भीतर राग द्वेष नहीं होता वह कर्मयोगी शास्त्र वेद संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी सदा सन्यासी ही माना जाएगा। इसलिए राग द्वेष को छोड़ना ही प्रथम अवस्था में जरूरी है। उसे अपने कल्याण के लिए बाहर से संन्यास आश्रम ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह कर्म करते हुए ही सन्यासी की गति को प्राप्त कर सकता है। इसके बाद सांख्य योग और कर्म योग। सांख्य योग से आपको मतलब ज्ञान से समझना चाहिए कि ज्ञान और कर्म को बेसमझ लोग या अज्ञानी लोग ज्ञान योग और कर्म योग को अलग अलग फल देने वाला कहते हैं, किंतु समझदार, बुद्धिमान और पंडित जन सबका फल एक ही बताते हैं, क्योंकि किसी भी एक साधन में अच्छी तरह स्थित होने से मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसको और अच्छी तरह समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ज्ञान योग और कर्म योग दोनों ही लौकिक साधन है और दोनों का परिणाम भी एक ही होता है। दोनों ही साधन की पूर्णता होने पर साधक संसार बंधन से मुक्त होकर आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है। दोनों ही मोक्ष प्राप्ति के स्वतंत्र साधन है। यहाँ भगवान का कहना है, ज्ञान योग और कर्म योग दोनों का फल एक ही है और दोनों के फल को एक ही रूप में देखने वाला ही वास्तव में सही देखता है, ठीक देखता है। ऐसा ही पुरुष समझदार और बुद्धिमान माना जाएगा। फल एक होने की वजह से ज्ञान योग और कर्म योग दोनों एक ही साधन और एक ही समकक्ष के स्वरूप माने जाएंगे। कर्म योग के बिना सांख्य योग का या ज्ञान योग का सिद्ध होना बहुत कठिन है। ज्ञान योग को सिद्ध करने के लिए हर मानव को कर्म योग करना जरूरी है, इसलिए कर्म की प्रधानता बताई। कर्म योग में साधक सभी कर्म निष्काम भाव से न केवल दूसरों के लिए ही करता है और इस तरह करते हुए उस साधक का राग भी सुगमता पूर्वक मिट जाता है। कर्म योग के द्वारा अपना राग मिटाकर ज्ञान योग का साधन करने से उसे सिद्धि भी शीघ्र ही मिल जाती है। इसी कारण कर्म योगी के भाव को ज्ञान योग के अंतर्गत लिया गया है। इसके बाद अगले दोहे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, जिसकी इंद्रियां अपने वश में है, अंतःकरण पवित्र है, निर्मल है, जिसने शरीर अपने वश में रखा है और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्म योगी कर्म करते हुए भी कर्मों में लिपायमान नहीं होता। इसका भावार्थ हमें ऐसे समझना चाहिए, शरीर, इंद्रियां और अंतःकरण का संबंध विच्छेद हो जाने पर भी कर्म योगी को प्राणी मात्र के साथ एकता का अनुभव हो जाता है। इसी वजह से उसके सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं और वह कर्मों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य तत्व को जानता है उसकी भी परख भगवान ने बताई कि तत्व को जानने वाला सांख्य योगी जो होता है, ज्ञान योगी जो होता है, वह देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, त्याग करता हुआ, आंखें खोलता हुआ और मूंदता हुआ भी संपूर्ण इंद्रियां ही इंद्रियों के विषय में बरत रही है, ऐसा समझकर मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसा मानता है। इसका अभिप्राय यह है, हर मानव में प्रत्येक कर्म और प्रत्येक गुण अपने आप प्रकृति के द्वारा ही अपने आप होते हैं, ऐसा समझना चाहिए और प्रकृति के द्वारा ही कराए जाते हैं। विचारों को भेजकर कर्मों को हर मानव करता है। इसके बाद 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, जो मनुष्य संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में ही अर्पण करके आसक्ति का सर्वथा त्याग करके अपना कर्म करता है,
वह जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिपायमान नहीं होता। इस दोहे में भगवान बताते हैं कर्म योगी संपूर्ण कर्मों को संसार के अर्पण करता है, ज्ञान योगी प्रकृति के अर्पण करता है और भक्ति योगी मानव जो होता है वह भगवान के अर्पण करता है। और तीनों का परिणाम एक ही बताया भगवान ने। तीनों योग की सिद्धि के लिए भगवान ने यह भी बताया कि अपने लिए कुछ न करना आवश्यक है। जो कर्म योगी मानव होता है वह आसक्ति को त्याग करके केवल इंद्रियां, शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। इस प्रकार मानव जब कर्म करते करते ममता का सर्वथा त्याग कर देता है, उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है और पवित्र होने पर अंतःकरण से संबंध विच्छेद होकर वह परमात्मा के स्वरूप की स्थिति में पहुंच जाता है। ऐसे कर्म योगी के कर्म बांधने वाले नहीं होते, प्रत्युत कर्म फल की इच्छा उसे बांधने वाली होती है। कर्म न तो बांधते हैं न ही मानव को मुक्त करते हैं, कर्मों में सकाम भाव ही बांधने वाला है। अपने किसी कामना से यदि किसी कर्म को करते हैं तो वही हमें बांधता है। हम अगर निष्काम भाव से बिना फल की इच्छा किए किसी भी कर्म को करते हैं तो वह अकर्म ही माना जाता है और उसके परिणाम स्वरूप उसे अगर हम परमात्मा को अर्पण करते हैं तो यह और भी सर्वोत्तम श्रेणी में माना जाता है। इसके बाद अगले दोहे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं प्रकृति के साथ अपना संबंध जोड़ने से जीव प्रकृति जन्य गुणों के अधीन हो जाता है और प्रकृति में होने वाली क्रियाओं का कर्ता बन जाता है। परंतु जब जीव प्रकृति के साथ माने हुए संबंध को मिटा देता है तब वह स्वाधीन हो जाता है। इसके बाद भगवान बताते हैं मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र बनाया गया है। कर्तापन, कर्म फल के संयोग जीव का काम है, परमात्मा का नहीं। इनका त्याग करने का दायित्व जीव पर परमात्मा ने रखा है। जीव ही अज्ञानवश प्रकृति के साथ संबंध जोड़कर कर्मों का कर्ता बनता है और कर्म फल के साथ संबंध जोड़कर सुखी दुखी होता है। सर्वव्यापी चेतन तत्व किसी के भी पाप कर्म अथवा पुण्य कर्म का कर्ता और भोक्ता नहीं बनता, प्रत्युत अज्ञानवश जीव ही कर्ता और भोक्ता बनता है। ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता, अतः अज्ञान शब्द ज्ञान के अभाव का वाचक नहीं है। इसके बाद भगवान बताते हैं अधूरे ज्ञान से भी ज्ञान का अभिमान पैदा होता है। पूर्ण ज्ञान होने से मानव का अभिमान मिट जाता है, अतः ज्ञान को महत्व देना बहुत बड़ा अज्ञान है। परंतु अगले दोहे में भगवान बताते हैं जिस ज्ञान के द्वारा अज्ञान को नाश कर दिया जाए वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को उसके हृदय में प्रकाशित कर देता है। अपने विवेक को महत्व देने से उस मानव का अज्ञान नाश हो जाता है। अज्ञान का नाश होने पर वह विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। इसके बाद अगले दोहे में भगवान बताते हैं जहाँ मन बुद्धि लगती है वहां स्वयं भी वह लग जाता है, यह जीव का स्वभाव होता है। इसके बाद अगले दोहे में भगवान बताते हैं ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चांडाल में तथा गाय, हाथी एवं कुत्ते में भी परमात्मा को ही समान रूप से देखते हैं। परमात्मा में स्थित पुरुष की पहचान अगले दोहे में भगवान बताते हैं जिसकी बुद्धि में समता आना, बुद्धि में राग द्वेष से रहित होना, हर्ष शोक आदि से रहित होना और इसके अलावा जिसकी बुद्धि समता में स्थित हो गई है उसे जीवन मुक्त महापुरुष समझना चाहिए। जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न हो, जो अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि वाला मूर्खता रहित ज्ञानी तथा ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्म में स्थित है, ऐसा समझना चाहिए। इसके बाद अगले दोहे में भगवान बताते हैं संसार के सभी सुख और दुख अपेक्षा से होते हैं, कोई भी सुख निरंतर नहीं रहता। यदि सांसारिक सुख निरंतर रहता है तो वह भी भेष बदलकर दुख में परिवर्तित हो जाता है, कारण कि सांसारिक भोगों में निरंतर सुख देने की शक्ति होती ही नहीं। निरंतर सुख देने की शक्ति केवल परमात्मा और मोक्ष के अखंड ज्ञान और रस में ही होती है। संसार के प्रत्येक सुख भोग का परिणाम अंत में दुखदायी ही होता है, यह इस संसार का नियम। सांसारिक सुख मिलने और बिछड़ने वाला होता है, जबकि स्वयं निरंतर मानव और आत्मा जो कहीं त्यों रहने वाली है। सांसारिक सुख स्वयं का साथी नहीं बनता, इसलिए विवेकी साधक सांसारिक भोगों की प्राप्ति में सुखी और अप्राप्त होने पर दुखी नहीं होते। सांसारिक सुख भोग में थकावट आती है और पारमार्थिक सुख में विश्राम और शांति मिलती है। सांसारिक सुख सापेक्ष और पारमार्थिक सुख निरपेक्ष है। जब मनुष्य को नींद आती है तब वह बड़े से बड़े सांसारिक सुख को भी त्याग करके सो जाता है। सोने से ही उसकी थकावट मिटती है, विश्राम मिलता है और ताजगी आती है। इस समय यदि वह सोए नहीं तो पागल हो जाएगा। यदि मनुष्य को यह कह दिया जाए कि तुम सिर्फ नोट जितना गिन सकोगे उतना ही नोट तुम्हारा होगा, फिर भी वह गिनते गिनते एक समय ऐसा आएगा वह थक ही जाएगा, उसे नींद आने लगेगी और चाहे वह कितना भी लोभी हो उसे सोना ही पड़ेगा। इसी तरह सांसारिक सुख का त्याग तो हर मानव को करना ही पड़ता है और सांसारिक सुख का त्याग हर मानव के लिए जरूरी भी है, क्योंकि उसके बिना शरीर और प्रकृति उसका साथ नहीं देती। विवेकी पुरुष को चाहिए कि वह काम, क्रोध आदि विकारों को सहन करने की कोशिश करे और उसी के अनुसार अपने जीवन प्रक्रिया को बनाए। काम क्रोध की वृत्ति उत्पन्न होते ही उसका तुरंत त्याग कर दे, अन्यथा एक बार काम क्रोध के वेग उत्पन्न होने पर साधक उस क्रिया को करने के लिए बाध्य हो जाता है। काम क्रोध के वश में न होने वाला साधक ही वास्तव में योगी बन पाता है और जो योगी बन पाता है वास्तव में वही सुखी हो पाता है। जो मनुष्य केवल परमात्मा में ही सुख वाला
केवल परमात्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो केवल परमात्मा में ही ज्ञान वाला है, वह ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करने वाला सांख्य योगी ही वास्तव में निर्वाण ज्ञान और ब्रह्म को प्राप्त करता है। जिनका शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों सहित वश में है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, जिनके संपूर्ण संशय मिट गए हैं, जिनके संपूर्ण दोष मिट गए हैं, वो विवेकी साधक निर्वाण ब्रह्म को यानी परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त होता है। काम क्रोध से सर्वथा रहित जीते हुए मन वाले स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए सांख्य योगी के लिए सब ओर से शरीर के रहते हुए और शरीर के छूटने के बाद भी परमात्मा के इस संसार के सारे सुख उपलब्ध होते हैं। बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़ने का तात्पर्य है साधक की वृत्ति में परमात्मा के तत्व के सिवा और कोई भी स्थिति न रहे। मुक्ति तो स्वतः सिद्ध है, पर मिलने और बिछड़ने वाले प्राणी पदार्थों की सत्ता, महत्ता और अपनापन होने के कारण इसका अनुभव नहीं हो पाता। इसके बाद अगले और आखिरी दोहे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो इन सब बातों को गहराई से समझ जाता है वह भगवान को ही सभी यज्ञों और तपों का भोक्ता मानने लगता है और ईश्वरों का ईश्वर मानने लगता है और संपूर्ण प्राणियों को उसी का स्वरूप मानने लगता है और इस कारण वह स्वार्थ रहित होकर दयालु और सबका प्रेमी बन जाता है और वही भक्त वास्तव में शांति को प्राप्त होता है। इसके बाद भगवान बताते हैं भगवान ही संपूर्ण शुभ कर्मों के भोक्ता है, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों के भी ईश्वर है। जितनी भी इस संसार में शक्तियां हैं सब परमात्मा श्री कृष्ण से ही बनी हुई है और परमात्मा श्री कृष्ण ही हमारे सुहृद है। ऐसा दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करने वाला साधक ही संसार से ममता हटाकर भगवान में आत्मीयता कर पाता है और जिसके प्राप्त होने से उसे परम शांति की प्राप्ति होती है और वास्तव में परम शांत मनुष्य ही सुख, समृद्धि, सफलता, ऐश्वर्य, धन और इस संसार के लौकिक सभी सुखों को भोग कर परम गति को प्राप्त करता है। इसके बाद कुल मिलाकर भगवान श्री कृष्ण 5वें अध्याय में यही बताने की कोशिश करते हैं हर मानव को कर्म करना जरूरी है और कर्म क्यों करना जरूरी है इन सब बातों को बताते हैं। कर्म के बिना कोई भी मानव एक क्षण भी रह नहीं सकता, कर्म उसे हर क्षण करना पड़ता है। मन से सोचने वाली बात भी कर्म करना ही कही जाती है। इसलिए हमें मन के विचारों का भी पूरा ध्यान रखने की जरूरत है कि हम मन से किन विचारों को सोच रहे हैं। इस तरह आगे भगवान बताते हैं ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि कर्म करने के लिए हर मानव स्वतंत्र है। इस तरह कुल मिलाकर कर्म और ज्ञान की विवेचना भगवान के 4 और 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख रखते हैं, जिसका हमें आदर करना चाहिए। समझना चाहिए कि ज्ञान और कर्म सभी चीजें कर्म करने के बाद ही पूरी होती है। कर्म करने के बाद ही हमें वास्तव में परम गति मिलती है। इसलिए हर मानव को कुछ भी करने के लिए भी कर्म करना ही पड़ेगा। इस तरह कुल मिलाकर मित्रों और साथियों, मैं अपने इस YouTube चैनल पर निरंतर भगवान श्री कृष्ण की यह गीता की ज्ञान सीरीज चला रहा हूं, जिसे मैंने अपने गुरु मुख से जो सुना वही आपको बताता हूं। मित्रों और साथियों, निरंतर कर्म करना हर मानव के लिए जरूरी है। आपको भी कर्म करते रहना चाहिए। आइए भगवान कृष्ण के कुछ छोटे से भजन द्वारा प्रार्थना करते हैं। जय गोविंद 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 Govin 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 Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind Govind Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind Govind Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind Govind Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind 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 Govind
Govind Govind Govind Govind Govind Govind Govind Govind Govind Govind Govind Govind Govind Govind Jai Govind Govind Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind Govind Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind Govind Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind Govind Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind Govind Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind Govind Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind Govind Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind Govind Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind Govind Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind Govind Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind Govind Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind Govind Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind 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 Govind
Govind Govind Govind Govind Govind Govind Govind Govind Govind Govind Govind Govind Govind Govind Jai Govind Govind Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind 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 Jai Govind Govind Jai Govind 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 Govind